Good morning, students. I hope you all are well. Today we are going to start our second lesson of science, that is plants. Okay, here in this chapter we will study about the parts of a plant. Okay, so a plant has two main parts, that is the part of a plant which is above the soil is called the shoot. Okay, the part of a plant which is above the soil is called shoot, यानी कि वो पार्ट प्लांट का जो कि सॉइल के ऊपरी भाग में होता है उसको हम क्या कहते हैं, शूट कहते हैं. ओके, एंड it comprises of a stem, leaves, branches, buds, flowers and fruits. इसमें सभी चीज़ इंक्लूड हो जाती हैं जैसे कि फ्रूट, लीव्स, बर्ड, फ्लावर्स, स्टेम. ओके, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ शूट. ओके, एंड द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट. और वो पार्ट प्लांट का जो कि सॉइल के नीचे होता है उसको हम क्या कहते हैं, रूट. तो मेनली पार्ट्स ऑफ प्लांट are divided into two parts. First one is shoot and second one is root. Shoot consists of fruits, leaves, buds, flowers and stem, while roots is the root part consists only roots of the plant. Okay, now turn the page number 138. Firstly we learn about the shoot. Okay, what is shoot? The shoot is that part of the plant which grows above the soil. यानी कि shoot वो part होता है जो कि plant का जो कि किसकी above होता है, soil के above होता है, जैसा कि अभी हमने देखा था. Okay, these all are the part of shoot. Okay, फर्स्टली स्टेम के बारे में हम पढ़ेंगे. द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट विच हैज़ मैनी ब्रांचेस. यानी कि स्टेम जो है मेन पार्ट होता है शूट का जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. और इसके फंक्शन क्या होते हैं स्टेम के, ये सपोर्ट करता है प्लांट को, कैरीज वाटर यानी कि वाटर जब हम रूट में देते हैं तो ये पूरे प्लांट तक पहुंचाता है. और जो खाना यानी कि फूड लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनता है वो कहाँ पहुंचाता है, होल प्लांट में क्या करता है, पहुंचाता है. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज ट्रंक. व्हाट इज ट्रंक? ट्रीज लाइक मैंगो, नीम एसेट्रा हैव अ थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक. ये देखिए आपने मैंगो और बाकी नीम ट्रीज में भी देखा होगा जो थिकी पार्ट होता है ना, ब्राउन वुडी, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं. ओके, नाउ लुक एट हियर द बनाना प्लांट. द बनाना प्लांट हैव अ सॉफ्ट थिक एंड ग्रीन स्टेम. जो बनाना प्लांट का स्टेम होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट स्टेम होता है. ओके, नाउ क्लिम्बर्स एंड ट्रीपर्स हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक स्टेम. जबकि जो क्लिम्बर्स और क्रीपर्स होते हैं उनकी स्टेम कैसी होती है, बहुत ही सॉफ्ट और ग्रीन कलर की होती है. एग्जाम्पल मनी प्लांट आप सभी ने देखा है, देखिए इसकी स्टेम कितनी वीक होती है. ओके, नाउ पेज नंबर 139. Some plants like bougainvillea and hibiscus have many hard stems which come out from the base of the plant. These bushy plants are called shrubs. अब कुछ ऐसे plants होते हैं जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, बॉगेनविला और हिबिस्कस. इनकी स्टेम्स जो है बहुत ही हार्ड होती हैं और ये कहाँ से, मतलब बेस से जो है प्लांट के वहीं से निकलती हैं. ओके, ऐसे टाइप के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, शर्ब्स कहते हैं. क्या कहते हैं, शर्ब्स. ओके, नेक्स्ट, इन मोस्ट सीजनल प्लांट्स लाइक basil, petunia एसेट्रा स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड ग्रीन, दे आर कॉल्ड हर्ब्स. और ऐसे सीजनल प्लांट जैसे कि बेसिन हो गया, इनकी क्या होती है, स्टेम बहुत ही सॉफ्ट और ग्रीन कलर की होती है. ओके, इनको हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं. ओके, सम plants like ginger, potato and sugar can store extra food in their stem which is eaten as a food. These are called modified stem. और नेक्स्ट पार्ट क्या है स्टेम का, जैसे कि जिंजर हो गया, पटैटो हो गया, शुगर कैन हो गया, दीज ऑल आर स्टेम्स. ओके, सो ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम्स कहलाती हैं जिनको हम, ये क्या है, प्लांट का एक्स्ट्रा फूड है जिनको हम ईटन करते हैं. ओके, सो आपने यहाँ पे वेरियस टाइप के स्टेम्स देखे. ओके, नाउ अब हम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके,
सो फर्स्टली हम लीव्स का स्ट्रक्चर देखते हैं. द ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीव इज कॉल्ड लीफ फ्लैट. जो ब्रॉड और ग्रीन पार्ट जो है आपको फ्लैट दिख रहा है, ये क्या है, लीफ ब्लेड कहते हैं इसे. ओके, और इस लीफ के बीच में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है थिकी सा, और ये स्मॉल ट्यूब्स दिख रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, वीन्स कहते हैं. ओके, और जो लीफ है इसका कलर ग्रीन किस कारण होता है, बिकॉज इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल. ओके, एंड जो लीफ होती है उसका अपर एंड लोअर साइड क्या होता है, बोथ आर डिफरेंट. जो इसका लोअर साइड होता है लीफ का, उसमें छोटे छोटे से टाइनी ओपनिंग्स पाए जाते हैं जिनको हम पोर्स भी बोलते हैं. तो उनको मेनली क्या बोला जाता है, स्टोमेटा, यानी कि छोटे छोटे से इस प्रकार के होल्स होते हैं. ओके, इनको आप नॉर्मली नहीं देख सकते, इनको आप विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखते हैं. ओके, जिससे क्या होता है, एयर एंटर होती है और बाहर आती है इससे. ओके, नाउ टर्न द पेज नंबर 140. अब फंक्शंस ऑफ लीफ, हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि लीफ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट फंक्शन क्या है कि ग्रीन लीफ जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, जिस कारण ये क्या कहलाते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. ओके, और ये फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट तो कहलाती हैं लीव्स, लेकिन जब ये फूड मेक करती हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis is the process in which plant make their food in the presence of water, carbon dioxide and sun. Okay, so first function is clear here. Now second function, while preparing their food, plant produce and give out oxygen. जब फूड प्लांट अपना फूड मेक करते हैं तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को आउट करते हैं, गिव आउट करते हैं, जो कि ह्यूमन और लिविंग थिंग को ब्रीथ करने के लिए ज़रूरी होती है. ओके, ये सेकंड फंक्शन हो गया. एंड थर्ड फंक्शन इज द लीव ऑफ द प्लांट लाइक कैबेज, स्पिनच, ओके, स्टोर फूड इन दैम. अब थर्ड फंक्शन क्या है कि लीव्स के फॉर्म में भी ये फूड स्टोर होता है, एक्स्ट्रा फूड प्लांट का. ओके, सो ऑल दीज आर द थ्री फंक्शंस ऑफ लीव. ओके, नाउ पेज नंबर 141. हियर we learn about the flower, fruits and seeds. What is flower? How will it produced? So a bird on the branches of a plant slowly open to become a flower. आपने देखा होगा ब्रांचेस, प्लांट के ब्रांचेस में क्या होती हैं, छोटी छोटी सी बर्ड्स यानी कि कलियां होती हैं, वो धीरे धीरे ओपन होके क्या बन जाती हैं, फ्लावर्स बन जाती हैं. और फिर वही फ्लावर्स क्या बनाते हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, और फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, सीड होता है. तो इस तरीके से फ्लावर, फ्रूट्स और सीड एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है. ओके, फर्स्टली आपने फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग डिफरेंट शेप, साइज और कलर के, और अलग अलग फ्रेगनेंस यानी कि खुशबू के फ्लावर्स होते हैं. ओके, जैसे कि आपने देखा हुए हैं, है ना, रोज हो गया, लिली हो गया, सो मैनी फ्लावर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्रूट. अब बहुत सारे फ्रूट फ्लैशी और जूसी होते हैं. इनके एग्जाम्पल क्या हैं, और इनके अंदर क्या होते हैं, सीड्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि एप्पल, मैंगोज, ऑरेंज, ओके, वाटरमेलन एसेट्रा. Now turn the page number 142. Now we learn about the seeds. What is seeds? Seeds यानी कि बीज. अब आपने देखा होगा कि प्लांट कैसे ग्रो होता है. फर्स्टली सीड जो है, जब हम क्या करते हैं, सॉइल में इसको लगाते हैं तो क्या होता है, ये जर्मिनेट होता है, सीडलिंग होता है, आफ्टर दैट जर्मिनेट होता है. ये देखिए इसकी जर्मिनेशन की प्रोसेस. सबसे पहले यहाँ पे हमने सीड डाला, ये क्या होगा, छोटे से सीडलिंग इसमें आएगा, है ना, स्प्राउट्स होगा ये. फिर ये जो है धीरे धीरे करके क्या होगा, प्लांट ग्रो होगा इसमें, और ये प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा. तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स. ओके, अब यहाँ पे आपका शूट पार्ट खत्म हो गया, यानी कि सॉइल के अबव पार्ट जो था प्लांट का वो खत्म हो गया. अब हम लोअर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या है, रूट्स. ओके, सो रूट्स के कितने टाइप की होती हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट. द फर्स्ट वन इज टैप रूट एंड सेकेंड वन इज फाइब्रस रूट. सो व्हाट इज टैप रूट? इन मैनी प्लांट्स अ मेन रूट ग्रोज फ्रॉम द बेस ऑफ the stem and many small roots grows from their main root. This type of roots are called tap root. यानी कि बहुत सारे प्लांट में जो मेन रूट होती है
वो कहाँ से ग्रो होती है, ये देखिए यहाँ स्टेम के बेस से ही ग्रो होती है, और फिर उसमें से क्या होती है, छोटी छोटी रूट्स निकली होती हैं, है ना। तो इन्हीं रूट्स को हम क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। टैप रूट के एग्जाम्पल क्या है, टर्निप, कैरोट एंड रेडिश। ओके, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट्स। नाउ सेकेंड इज fibrous root. So what is fibrous root? In some plants there is no main root. Instead several small roots grows from the base of their stem. Such root are called fibrous root. Okay, example wheat, grass, rice have fibrous root. यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनकी रूट्स, देखिए अब इसमें कोई मेन स्टेम नहीं है, है ना, इसके अंदर मेन रूट नहीं है, यहाँ बेस से ही सेवरल रूट्स जो हैं जब निकलती हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। ओके, इनके एग्जाम्पल व्हीट, ग्रास और राइस हैं। अब आपने एक और टाइप की रूट देखी होगी जिसको हम क्या कहते हैं, एरियल रूट। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, बैनियन ट्री आपने देखा होगा। कुछ जैसे कि बैनियन ट्री में रूट्स जो हैं आपने देखा होगा कि अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर ग्रो होती है ना ये रूट्स। तो इन रूट्स को हम क्या कहते हैं, एरियल रूट कहते हैं। ओके, नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं। तो फर्स्टली ये मेन सोर्स है फूड का ह्यूमन और एनिमल के लिए। ओके, नाउ सेकेंड इज प्लांट गिव अस ऑक्सीजन, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। थर्ड, प्लांट प्रोवाइडर्स ग्रीनरी, प्लांट्स हमें ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं और हमारे सराउंडिंग को ब्यूटीफुल बनाते हैं। एंड लास्ट वन इज रूट ऑफ द प्लांट होल्ड द सॉइल टाइटली एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम द सॉइल इरोजन, यानी कि जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, जिसके कारण हमारी जो सॉइल यानी कि मिट्टी है, हमारी उपजाऊ मिट्टी जो है विंड और वाटर के द्वारा वॉश अवे नहीं होती, सॉइल इरोजन नहीं होता। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। आप सभी चैप्टर को रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।